आप पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। स्क्रीन आप सभी लोगों को शो हो चुका होगा। वेलकम सभी लोगों का आज के शानदार से मीटिंग ट्रेनिंग सेशन में। एंड सिंपल सी बात है भाई, शानदार तो सारे ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला तब तक कितना भी बड़ा ट्रेनिंग सेशन आपको क्यों ना मिल जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो सिंपल सी है, ये पॉइंट आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन भी करने हैं और इस ट्रेनिंग को इम्प्रूवमेंट भी करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हाउ टू अर्न 3000 डेली इनकम करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, आज हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को पता है और आप लोग अर्निंग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ आपका डेली 3000 है, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। और वो क्या चीजें हैं, क्या है ऐसा जो आपको आगे बढ़ाएगा और आपका डेली बेसिस पे इनकम लाने के लिए हेल्प करेगा, तो वो हम आगे जानेंगे। प्रॉपर आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुझे ये पता है ज्यादातर लोग फ्रेशर आते हैं, ज्यादातर लोग, क्योंकि मुझे ऐसा पता है ऐसी ये इंडस्ट्री है जिसके अंदर ना ही तो हमारे फैमिली वाले ज्यादातर होते हैं, कुछ के होते भी हैं कुछ के नहीं भी होते हैं, लेकिन जिन लोगों के नहीं होते हैं वो लोग एज अ प्रेशर ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी प्रेशर ही आई थी, और प्रेशर आने के बाद में यहाँ पे पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है ना। जैसे हम ये चीज देखते हैं ना कि एक डॉक्टर और उसी के हिसाब से कितने ज्यादा डॉक्टर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में, इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में, पुलिस आर्मी सभी लोग आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जब इस बिजनेस के अंदर आई तो पता लगा कि हर स्टेट में डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप इस बिजनेस में आ ही जाते हो तो हमें क्या जरूरी है, हम इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, वो है स्वामी लाइफ बिजनेस। और इसमें कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगा न्यू एसोसिएट, हमारे जितने भी कनेक्ट हैं, 1 ईयर का कमिटमेंट। आपको क्या चाहिए? 1 ईयर का कमिटमेंट, क्योंकि 4 लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़कर 4 लोगों की बातें ना सुनकर वो चीज करिए जो चीज आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, सपोज दैट जिससे आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। क्लियर? तो सक्सेस पाने के लिए और फॉर सक्सेस के लिए हमें क्या करना है, सिंपली 1 ईयर का कमिटमेंट। जितने भी न्यू एसोसिएट हमारे कनेक्ट हो चुके हैं उन सभी लोगों को प्रॉपरली, मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैटर ये नहीं करता आपको 1 मंथ हुआ है, 3 मंथ हुआ है, 6 मंथ हुआ है, मैटर ये करता है कि आप 1 मंथ के साथ उस 1 ईयर का कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर कुछ लोग रेडी नहीं है तो आप लोग रेडी हो जाइए आज से ही, अभी से ही। और जो लोग रेडी हो चुके हैं वो लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस बिजनेस को करने के लिए सच में सीरियस हैं और यहाँ से आपको कुछ करके ही जाना है, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे कमिटमेंट किस किसने अभी तक लिया है और अपने क्लाइंट को बताया है, क्योंकि जितना ज्यादा कमिटमेंट आपके पास अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छे से आप लोग बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। तो कुछ ही लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, सारे लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या? अगर प्रॉपरली सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कमिटमेंट नहीं लिया है तो आप लोग टाइप भी कर सकते हैं कि मैम आज से लेंगे, और अगर ले चुके हैं तो मुझे रेडी टाइप कर सकते हैं। फास्टली टाइपिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। धीरे धीरे टाइपिंग करने से क्या होगा, टाइम का वेस्टिंग होगा और हम लोग ज्यादा अच्छे से प्रॉपर तरीकों को नहीं क्लियर कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सारे लोगों ने कैफे वाली कमिटमेंट किया ही नहीं है, मतलब 4 लोगों की 40 बातों में आने वाले हैं, राइट। तो अगर आप 4 लोगों की 40 बातों में आने वाले हैं तो इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। और करना आपको 3000 का अर्निंग, तो 3000 के आपको चवन्नी भी नहीं आने वाला। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे एमडी सर जो बिजनेस का इनकम देते हैं वो उस बात का देते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस डाल कितना रहे हो, कर कितना रहे हो, इस बात का नहीं देते हैं कि आप 4 लोगों की बातें सुनकर घर में बैठे हो, इस बात का नहीं देते, है ना। तो पैसा आपको तभी मिल पाएगा, अर्निंग आपको तभी आ पाएगा, इनकम तभी कर पाएंगे जब कमिटमेंट होगा भाई। यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, पता नहीं कैसे कनेक्ट हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आप लोग कनेक्ट हैं तो एक्टिवली तो कनेक्ट हुआ करिए, क्योंकि सिर्फ नाम से कनेक्ट होने से क्या फायदा है, किस लिए कर रहे हो स्वामी बिजनेस को। अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ कीजिए, मजा आना चाहिए। हमारे ग्रेट सर बोलते हैं अगर बिजनेस को कर रहे हो तो उंगलियां मत डुबो, खुद डूब के बिजनेस को करो तो तैरने में मजा आता है फिर, है ना। और अच्छे से करोगे तो आपको भी लगेगा कि क्या भाई क्या बिजनेस है, किस तरीके से इनकम वहाँ पर है, प्रॉपर तरीके से कर भी पाओगे। तो सिंपल सी बात है, जितने भी न्यू एसोसिएट करना आप लोग 1 साल का तो कमिटमेंट जरूर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक बार चेक करेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर्स डिस्कनेक्ट होना शुरू हुए हैं। अभी कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, कैसे इनकम करेंगे, क्योंकि जो इनकम करने वाले लोग होते हैं वो लोग इतनी सारी चीजों को देखते हैं और प्रॉपरली समझते हैं। जो समझने के लिए रेडी नहीं है वो पैसा कैसे कमा पाएगा, है ना। तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपरली अब सिस्टम को भी फॉलो करते हुए चलना है। अब सिस्टम क्या है, जब हमें पता है कि 8 बजे का हमारा ट्रेनिंग होता है, कुछ लोग अपना पूरा दिन का डाटा यूज कर लेंगे और रात में कहेंगे मैम नेट ही खत्म हो गया, मैम डाटा ही नहीं है फोन में, मीटिंग कैसे कनेक्ट करूं, अरे मेरी तरफ नेटवर्क का इशू हो रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। भाई पता है जब तुम्हें तुम्हारी तरफ लाइट नहीं आता, फोन चार्ज नहीं रहता, नेटवर्क का इशू रहता है, तो उसकी तैयारी करके रखो, है ना। लड़ने वाले तूफान से भी लड़ जाते हैं और ना लड़ने वाले अपने आप से भी नहीं लड़ पाते हैं, समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हैं
चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो स्वामी लाइफ में हमें कामयाब होने के लिए क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना, चाहे वो हमारे मीटिंग्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, सेमिनार हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, और चाहे वो हमारा जिस तरीके से अप्लाई हमें वर्किंग बता रहा है वो करना ही क्यों ना हो गया, आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है पाइपलाइन का, क्यों दे रखा है, क्योंकि आप इसको समझो, आप सभी लोग यहाँ पे समझदार हैं। एक चीज यहाँ पे समझिए, पाइपलाइन का एक पूरा बना बनाया सिस्टम है। अगर आप टैंकर में पानी रख दोगे और नीचे पाइप नहीं लगाओगे, घर में पानी नहीं आने वाला, है ना। प्रॉपर आपको अगर घर में पानी लेके आना है तो आपको देखना पड़ेगा कि पाइपलाइन का सिस्टम किधर से किधर ज्वाइन करना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका, और अगर सुनोगे तो ही कुछ होने वाला है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का चार्ज जाता है, फ्री में नहीं होता ये ट्रेनिंग, आपको ये चीज पता होगी। जिस दिन अपने लेवल पे करोगे ना उस दिन पता लगेगा कि हाँ सच में इसका चार्जेस वगैरह भी जाते हैं। जब आपको ये चीज फ्री में मिल रही है, बोलते हैं ना जिसका पैसा नहीं लगता उसका कर नहीं लगता, मन नहीं लगता। अब कुछ लोगों को पता नहीं है कि हमारे स्वामी बिजनेस में पैकेज छोटा सा है और खेती बाड़ी बेच के तो लगा नहीं है यहाँ पे, तो उस हिसाब से काम ही नहीं करते हैं फिर, है ना। सोचते हैं कौन सा मेरी धन दौलत लग गई है, कौन सा मेरा खेती बाड़ी लग गया, कौन सी मेरी जायदाद लग गई है, तो बिजनेस पे फोकस ही नहीं होता है। अरे भाई 1680 भी लगाया तो उसकी भी तो कदर कर लो थोड़ा, है ना, वो भी तो इनकम ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पैकेज आपको मिल गया है तो उतनी चीजें करिए जितना कैपेबल है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों का फोकस ही नहीं रहता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, विदाउट फोकस यहाँ पे आप एक्टिविटी नहीं दिखा रहे ना, तो आपको इस बिजनेस में क्या, पूरी दुनिया में आप कोई सा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। क्योंकि एकमात्र ऐसा स्वामी लाइफ बिजनेस है जो इतना ज्यादा अर्निंग हमें दे रहा है, प्रॉपरली डेली बेसिस का अर्निंग दे रहा है। आपने सुना है कभी 3000 आप किसी भी बिजनेस से डेली कमा सकते हो, लेकिन जब यहाँ से आपको मिल रहा है तो आप करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो, है ना। तो करना क्या है, कमिटमेंट हमें यहाँ पे करना है और उसके साथ साथ सिस्टम को फॉलो करना है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 3 स्टेप्स स्वामी लाइफ में 100% आपको कामयाब बना देंगे। ये बताया तो हमें जाता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। आप क्या, कितने भी बड़े महान क्यों ना आ जाए, वो फॉलो करते ही नहीं है। उनको कब दिखता है, जब वो बिल्कुल डाउनफॉल में जाने लग जाते हैं, तो उनको लगता है हाँ मुझे अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, हाँ मुझे अपने के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो काहे फिर रो रहे हो बैठ के है ना। अब बाद में रोने से तो कुछ नहीं होगा। ये पूरी एक अच्छी सी कहावत है, मतलब अभी प्रॉपर तरीके से मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चीज है कि अगर आप देखोगे कि बाद पश्चात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो सिंपल सी बात है, बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होता, बाद में रोते ही रह जाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि प्रॉपर तरीके से कुछ करना ही चाहिए, अब यहाँ पे हर कैटेगरी का पर्सन कनेक्ट है, चाहे कोई पढ़ाई करता हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई जॉब करता हो, चाहे हाउस वाइफ मैडम लोग हो। लेकिन एक बात तो है, हाउस वाइफ मैडम लोग तो सोच लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वो भी हार मानने लगते हैं। ये चारों कैटेगरी के अंदर होता है। चारों कैटेगरी में क्या होता है, हर इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ये कंफर्ट जोन होता है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल मैम यही बोल रही थी मैं, बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज होती है कि बाद में रोने से कुछ फायदा नहीं है। जब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में बताया ही जा रहा है कि 3 स्टेप्स स्वामी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लोग करके बता रहे हैं ना हमें, जो कामयाब बैठे हैं हमारे ऊपर। आप देखिए हमारे ऊपर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश का साया है ना, राकेश सर, कुलदीप सर और हमारे दीक्षा मैम। जब वो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, हम लोगों को प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं, तो हमें करने में काहे का दुख है भाई, हम भी तो कर सकते हैं ना। जब वो आगे बढ़ सकते हैं तो हम नहीं बढ़ सकते क्या। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया, बिलीव किया अपने ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। आज वो यहाँ से डायमेंडिक लीडर है ना, ऑडियो अचीवर है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे उन लोगों ने ये चीजें की। तो आपको क्या लगता है, आप नहीं करो, आप नहीं करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। आप लर्निंग की क्या बात की जाए, कुछ लोगों को, 4 लोगों के सामने यही नहीं पता मिलता कि हमारे बिजनेस का प्लान क्या है, बेसिक क्या है, नहीं पता होता। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लूँ, अनम्यूट कर लूँ, गायब हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कहेंगे मैम नेटवर्क का इशू हो गया था। भाई कनेक्ट रहिए महाराज, कम से कम आप ट्रेनिंग तो सुन लेंगे। अनम्यूट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ आप ये तो देखिए ना कि अगर कोई बाई चांस आपको कोई लीडर पूछ लेता है या कोई भी किस तरीके से हमें पूछता है, तो हम क्या फोकसली उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ, हमें ये चीजें पता लगे। अब बिजनेस का बेसिक क्या होता है ना। बिजनेस का बेसिक सिंपल सी चीज है, आपको बेसिकली प्लान पता होना चाहिए, प्रोफाइल पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए, बस यही हमारा बेसिक होता है। कौन सी पीएचडी आपको लेनी है ना। अब बात की जाए डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, कुछ लोगों का ये डेली प्लानिंग, डेली एक्शन इतना जीरो है ना, कि जीरो में से इतना जीरो, इतना जीरो, जीरो भी शर्मा जाता होगा, जीरो भी शर्मा जाता होगा भाई, कि इतना ज्यादा डेली प्लानिंग और डेली एक्शन के नाम पे बिल्कुल जीरो करते हैं। क्यों बोलते हैं 3,000 कमाना, बात करी जा रही है 3,000 कमाने की, और प्लानिंग की जाए, आज मेरी मैम तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अरे मैं क्या बताऊं, आज मेरे रिश्तेदारों में शादी हो रही थी, आज तो मैं बाहर गया हुआ था मैम, आज तो मैं ये कर रहा था, आज तो मैं वो कर रहा था, आज तो मेरे बॉस ने मुझे बता दिया, आज तो जॉब कर रहा था, आज तो सिलेंडर भरवाना था, घर के काम आ रहे थे। भाई साहब अगर ये सब करोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। बिजनेस वो लोग करते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है, जिनके कुछ सपनों में जान होती है, आपने सुना होगा, है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त,
हौसलों से उड़ान होती है। आपको क्या लगता है यहाँ पे जीरो वाला हौसला करके आप बड़ी सी उड़ान भर सकते हो? नॉट पॉसिबल। करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी आगे बढ़ सकते हो, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। डेली प्लानिंग, डेली एक्शन पे फोकस करिए। ये आपको हर ट्रेनिंग में बताया जाता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। करना पड़ेगा, है ना? बिना करे नहीं हो सकता। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगर समझ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात की जाए हमारे कंपनी प्लान प्रोडक्ट की, वही आ जाता है हमारा बेसिक नॉलेज, जो कुछ लोगों को नहीं पता होता है। इसको पता रखिए। हमारे एमडी सर कौन है? एमडी सर ने इतना ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि सर की वजह से आज यहाँ पे डेली का 3,000 अर्निंग करने की बात हो रही है, वरना तो होती ही नहीं ना, सिस्टम नहीं होता तो, है ना? तो यहाँ पे हमारे एमडी सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना ही दिया है, कुछ लोगों को एमडी सर का नाम ही नहीं पता होगा। अच्छा बताइए मुझे, हमारे एमडी सर का नाम क्या है? हमारे एमडी सर का नाम क्या है? फास्टली टाइप करेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग फास्ट करा कीजिए आप लोग, इससे लगता है ना कि एक्टिव है। टाइप करेंगे फास्ट। अब मैं नाम लेके कहूँ, इससे अच्छा आप लोग जल्दी जल्दी टाइपिंग कर देंगे। साक्षी मैम, राजीव सर, सचिन सर, बिनू सर, अनामिका मैम, है ना, सुरेंद्र सर, जल्दी जल्दी टाइपिंग करेंगे फास्ट। हमारे एमडी सर का नाम क्या है? तो फास्ट टाइप करेंगे। मुझे लगता है बहुत देर लगता है टाइपिंग करने में, बहुत स्लो हाथ चलता है आप लोगों का टाइपिंग में, ये पता ही नहीं है। ओके मैम, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर। तो कुछ लोगों को पता है हमारे एमडी सर का नाम है मिस्टर सुनील रामचंद्र घोट सर, है ना? और कितना ज्यादा अच्छे से सर ने प्रॉपर हमारा डिजाइन किया है पूरा प्लेटफॉर्म, और हमें इतना ज्यादा अच्छे से एजुकेशन मिल रहा है। आपको पता है स्कूल कॉलेजेस से कभी भी पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखा जा सकता, लेकिन आज हम यहाँ से पैसा कमाने का तरीका सीख रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना? और बड़ी बात उन लोगों के लिए जो लोग सच में ये चीज जानते हैं कि एक एक पैसा कमाने में कितना कितना टाइम लगता है। और वो लोग ये चीज नहीं जानते जिन लोगों को बना बनाया मिल जाता है, खा लेते हैं, घर में आ जाते हैं, नहीं जानते, है ना? और ये चीज ज्यादातर क्या होता है, हम लोग खुद में ही नहीं सोच पाते कि हमें कुछ करना है बड़ा, है ना? तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी कंपनी का, प्लान का, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी पैनल पे आके बोले आपसे कि टाइप करो, तो फास्ट आपका टाइपिंग रहना चाहिए, सोचना ना पड़े, है ना? अब यहाँ पे कुछ लोग तो सोचा ही होगा कि हाँ, कंफ्यूज होंगे कि हाँ, यही था एमडी सर का नाम, यही था एमडी सर का नाम, है ना? तो प्रॉपर याद रखिए, जिससे आपको सोचना ना पड़े, प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये वो चीजें हैं जहां तक आप 3,000 कमाने की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वाई स्वामी लाइफ, स्वामी लाइफ को क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से स्वामी के अंदर आते, किस सोच से 1680 लगाया था, क्यों लगाया था? 1680 से कुछ और भी खरीद सकते थे, है ना? 1680 से ड्रेस भी ले सकते थे, 1680 से खाना भी खा सकते थे, घूमने भी जा सकते थे, लेकिन स्वामी के अंदर क्यों लगाया, क्यों लगाया भाई? हाँ, मानती हूँ कुछ लोगों का अपना अपना रीजन होगा, लेकिन क्या वो क्लियर कट है? क्या वो डिजायर है या वो बर्निंग डिजायर है? एक होती है इच्छा, एक होती है ज्वलंत इच्छा। अगर इच्छा है आपकी कि हाँ, मुझे सपना पूरा करना है, तो मुझे लगता है वो नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास ज्वलंत इच्छा है ना, जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, चल 1680 लगाया है, करके तो मानूंगी, या करके तो मानूंगा, समझ रहे हैं? तो ये होता है बर्निंग डिजायर। अगर ये चीज आपके पास है, और इसके साथ साथ आपने अपना वाई क्लियर कर लिया कि मैं स्वामी के अंदर क्यों हूँ, तो ये समझ लीजिए आपका जो वाई है, आपका जो क्यों है, वो स्वामी लाइफ से आपको डेली का 3,000 क्या, आप जितना सोचोगे उतना आना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आज हमारे जो टॉप के लीडर है, वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 ही नहीं ले रहे स्वामी से, वो यहाँ से डेली का 3,000 क्या, 6,000 क्या, 12,000 क्या, इतना भी इनकम पॉसिबल है, लेकिन अगर हम करें तो, समझ रहे हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग थोड़ा सा, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारे बिजनेस की सबसे फर्स्ट पिलर की, जो है लिस्ट। लिस्ट हमारी 3 कैटेगरी की होती है, चीज आप लोगों को पता भी होगी। अच्छा, लिस्ट कितने लोगों ने बनाई है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट। साक्षी मैम आपने लिस्ट बनाई है, राजीव सर आपने लिस्ट बनाई है क्या, सचिन सर आपने लिस्ट बनाई है प्रॉपर, है ना? तो फास्टली टाइप कर दीजिए जितने भी पार्टनर्स हैं। अभी मैं सबका नाम लो, उससे अच्छा आप लोग टाइप कर दीजिए, क्योंकि कितना टाइम हुआ है आपको ये मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता, आप मुझे सुन रहे हो तो आपका टाइपिंग आना चाहिए। चलिए, तो कुछ लोगों का टाइपिंग आ रहा है कि हाँ, लिस्ट बनाया है प्रॉपर, ओके, ओके मैम, चलिए बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपने लिस्ट बनाया और आपको लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस हमें करना है उतना बड़ा लिस्ट भी हमें बनाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, और बिना कर्म को करे आप फल का आगमन करोगे तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो सिंपल सी बात है, निर्धारण वहां रखिए जहां पे पॉसिबल हो सकती है चीजें। ओके, तो अभी हम लोग जानते हैं 3 कैटेगरी की लिस्ट, वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हॉट लिस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें होते हैं हमारे फ्रेंड लोग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधी लोग, जो हमारे घर चाहे 4 बार आ जाए और हम 4 बार चाय बनाए, हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे सगे संबंधी है, वो हमारे क्लोज है ना? हमें दिक्कत नहीं होगी, हम कहेंगे अरे नहीं, उन्हें तो चाय बना के पिलानी है ना? समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में जरूर होंगे, उन लोगों को आप अपनी हॉट लिस्ट में लिख सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रोथ करने की तरफ लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात करते हैं वार्म लिस्ट की। वार्म लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे अगर हमारे 4 रिश्तेदार आ जाए, हम उन्हें चाय पिलाने से पीछे हट जाएंगे, पहले रोज रोज चले आते हैं है ना?
मजाक कर रही हूँ, मतलब कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे ज्यादा क्लोजली नहीं होते, है ना। चाय का तो क्या है, हम बाहर वाले को भी पिला देंगे, लेकिन हाँ वही चीज है कि हाँ जो लोग हमारे ज्यादा क्लोजली नहीं होते वो हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं। जैसे आपके पड़ोसी हो गए, आपके एम्प्लॉइज लोग हो गए, है ना, आप जहाँ कोचिंग जाते हो, आपके बच्चे कोचिंग जाते हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशनल के बच्चे हो गए या फिर वहाँ के लोग हो गए, वहां से हम अपनी लिस्ट को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है हमारे कोल्ड मार्केट लोग, जो है हमारे सोशल मीडिया के पर्सन। यहाँ ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो इंस्टाग्राम ना चलाता हो, फेसबुक ना चलाता हो, व्हाट्सएप ना चलाता हो, यूट्यूब ना चलाता हो। भाई साहब अगर फोन 20,000 वाला भी है ना, फिर भी उसमें सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, क्योंकि मैटर ये नहीं करता आईफोन कौन चला रहा है, मैटर ये करता है इंस्टाग्राम होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, और वो चीज सबके फोन में होंगी, है ना। तो अगर इन सारी चीजों को यूज कर रहे हो तो यूज करने की जगह मिस यूज मत करो। वीडियोस देखने से अच्छा है वहां से कुछ ऐसा अर्निंग जनरेट करो जो आपको पॉसिबल हो सके। वो कैसे कर सकते हो? जो लोग आपको देख रहे हैं वहां पे पे आउट्स लगाकर, है ना, उन लोगों को बताकर कि मैं ऐसा वर्किंग कर रहा हूँ, उन लोगों को अगर आप बताओगे तो आपसे पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे तो वो उससे क्या होगा, आपका लिस्ट ग्रोथ होगा, है ना। और सिंपल सी बात है, जब सोशल मीडिया से लिस्ट ग्रोथ होगा तो आप अपना उतना ही बड़ा बिजनेस कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से बढ़ पाओगे आगे। ठीक है, तो आई होप ये तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी लिस्ट की। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट बना लिए तो लिस्ट बनाने तक ही नहीं रखना, हमें इस पर काम भी करना है, और काम करने के लिए हम छोटी सी शुरुआत करते हैं, वो होती है हमारी इन्विटेशन। और इन्विटेशन करने के लिए हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक का मतलब समझते हैं, एक बहुत ही ज्यादा शानदार फॉर्मूला, और वो है हमारा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एम एन फॉर्मूला। समझ रहे हैं, वो है हमारा एम एन फॉर्मूला। हम उन लोगों को सबसे पहले देखेंगे जिनके पास लमसम 1680 देने का तो इतना इनकम देने का तो अपना प्लानिंग हो, वो इतना इनकम तो दे ही सके। ठीक है, नेक्स्ट उनका अथॉरिटी, उनके पास उनका डिसीजन होना चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछा पापा से भी पूछना पड़ेगा, आप पापा से पूछा तो बड़े भैया से पूछना पड़ेगा, आप दीदी से पूछना पड़ेगा, पूरे खानदान से जब तक पूछ ना लेंगे तब तक वो कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे। और यही कुछ लोग होते हैं गलत काम करने के लिए किसी से नहीं पूछते। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं गलत काम करने के लिए कुछ भी नहीं पूछते, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छा काम बता रहे हो तो वो आपसे ये चीज जरूर बोलेंगे कि मुझे इनसे पूछना है, उनसे पूछना है। लेकिन आप उन लोगों को देखिए जो लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है नीड। आप अपनी जो प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो आपको अपनी नीड बताने से अच्छा है आप उनकी नीड को पहचानो कि आखिर उनकी नीड क्या है इस बिजनेस को करने की। समझ रहे हैं, आखिर वो इस बिजनेस के प्लान को क्यों देखेंगे, क्योंकि उनको लगना चाहिए ना कि अर्निंग आना चाहिए, लगना चाहिए ना कि प्रॉपर तरीके से वो यहाँ अर्निंग कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आप बाहर से पहचानेंगे तो आप अच्छे से इन्विटेशन को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब बात करते हैं हम लोग शोधा प्लान की। अब शोधा प्लान क्या है हमारा, सिंपल सी बात है, जब हम लिस्ट इन्विटेशन प्रॉपर फोकस कर ही रहे हैं तो उसमें बात की जाती है यहाँ पे हमारे प्लान दिखाने की, है ना। तो प्लान दिखाने का मीनिंग है, अब जब लिस्ट और इन्विटेशन पे फोकस कर ही लिया है, अभी यहाँ पे पूछू ना मैं लास्ट में, तो कुछ लोगों ने प्लानिंग किया ही नहीं होगा। और जब जब तक प्लान नहीं दिखाओगे तो करोगे क्या, बक बक करने से कुछ भी नहीं होता, मुंह चलाने से कुछ भी नहीं होता, ट्रेनिंग में कनेक्ट होने से कुछ भी नहीं होता, है ना, कि एक्टिव है हम, कनेक्ट है, हमें अप्लाई नहीं बोला, हम कनेक्ट हो गए। तो ये चीज देखो कि कर क्या रहे हो भाई, बिना करे कुछ हो सकता है क्या? समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लीडर्स पे यहाँ पे फोकस नहीं है, अगर फोकस के साथ जरा बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए फॉलोअप एंड क्लोजिंग की। अब जब प्लानिंग दिखाना शुरू कर दिया हमने, प्लान दिखाना शुरू कर दिया है, तो उसमें हमें फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। जब फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्योंकि जो लोग ऊपर पहुंचे हैं ना, हमारे ऊपर टॉप पे लीडर हैं, उन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं, और अगर आप उन लोगों को लाइव देख पा रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जीता सकता एग्जाम्पल यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों को क्या लगता है, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं यहाँ पे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, तो आपको हमारे आगे ब्रह्मा विष्णु जो महेश है ना, उनसे जीते जागते प्रूफ मिल रहे हैं यहाँ पे कि आप उनकी तरह कैसे वहां पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात करते हैं 80/20 रूल। 80/20 रूल एक ऐसा रूल होता है, जो लोग प्रेशर वाइज बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो लोग इस चीज का सुझाव नहीं कर पाते कि मैं कितना ज्यादा बिजनेस करूं, कितना ज्यादा मुझे इनकम आएगा, निगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं, मैं अब नहीं करूंगा ये सोचने लगते हैं, मैं हार गया अब मुझसे नहीं होगा ये सोचने लगते हैं, अरे मैंने बहुत लोगों को प्लान दिखा दिया अब मुझसे नहीं होगा, मेरी कोई बात नहीं सुनना अब मुझसे नहीं होगा, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, ये सब लोग सोचने लगते हैं। और उस सोच से अच्छा है अगर आप 80/20 रूल को पकड़ के चल रहे हो ना, अगर आप 10 लोगों तक पहुंच रहे हो तो आपको संतुष्टि क्या है, 100% की आपको 2 को रिजल्ट आएगा। समझ रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि मुझे 20 का रिजल्ट चाहिए तो 100 तक पहुंच जाइए, आपको जो है 20 का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं इनविटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें। सिंपल सी बात है, पार्ट टाइम है फुल टाइम है, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो मिनिमम तो आपके 20 इनविटेशन होने चाहिए, क्योंकि 20 लोगों से चपड़ चपड़ करना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन एक एक घंटे बात करोगे तो।
और अगर आप सिर्फ 2-2 मिनट सबको दे रहे हो ना और 2-2 मिनट में आपने इन्विटेशन अपना निपटा दिया, आपका 1 घंटा बहुत है, समझ रहे हो? 20 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ। और ये जो 20 लोग आपको गिनती के ज्यादा लग रहे हैं, आप खुद ही सोचोगे मैंने 20 लोग किधर से किधर निपटा दिए। ठीक है, तो 20 लोगों को लमसम तो इनवाइट करो। अगर आप यहाँ पे न्यू भी हो ना तो भी करो, और अगर आपको टाइम भी हो चुका है इस बिजनेस के अंदर और आपको डेली का 3,000-1,500 नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर कमी है, सुधार नहीं है। खुश मत होना इस चीज से, क्योंकि अगर अगर आपको लग रहा है ना कि आपको डेली अकाउंट में पैसा चाहिए, तो सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग इनविटेशन जब हम करते हैं तो 4 कैटेगरी से हमारे पास जो लिस्ट होती है उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, जो होते हैं स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन लोग। अब सिंपल सी बात है भाई, इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट है, कुछ लोग स्टडी करने के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब के साथ साथ कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं लोगों की तो जरूरत है। और हमें क्या करना है, इस तरीके से हम 2 तरीकों को यहाँ पे अपना जो वर्किंग है उसको शो कर सकते हैं। कैसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब हम इन्विटेशन करने निकले नहीं है तो हमें 2 तरीके मिलते हैं, जो होता है डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसको बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घुमा के बोलते हैं कि इन्हें समझ में ना आए। ये चीज लेडीज में बहुत ज्यादा होती है ना, होती सभी लोगों में है, लेकिन लेडीज में बहुत ज्यादा होती है। तुमने तो ये नहीं किया, समझ रही हो, है ना? तो वही चीज होती है जिसको घुमा के करना, ये लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और मैं तो ये कह रही हूँ, लेडीज और जेंट्स पे ये मैटर ही नहीं करता। अगर आपको ये चीज आती है ना तो आप ये चीज अपने बिजनेस में लगा सकते हो। कैसे, अगर हम किसी को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो हमने क्या पूछा, और राहुल भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, स्टडी कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा राहुल भाई कैसा रहेगा अगर आप अपनी स्टडी के साथ साथ विदाउट स्टडी को डिस्टेंट किए 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके और महीने का 10 से 15 हजार का अर्निंग आ जाए, तो कैसा रहेगा? राहुल भाई क्या करेंगे? ये बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना, मेरे पास तो बहुत पैसा है। अरे भाई, जो महीने का लाख भी कमा रहा है ना, उससे भी 10,000, 15,000, 20,000 बुरा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आप वहां पे बोलो, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसके मम्मी पापा खर्चा कर रहे हैं तो इसके लेवल पे 10,000 उसकी जेब में आना बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, उसको बोलते हैं महीने का 50,000 कमा लोगे। भाई कैसे कमा लोगे? उसे हार्ट अटैक आ गया तभी क्या कर लोगे आप? कहोगे हाँ मैंने कॉल किया था इसलिए उसको हार्ट अटैक आ गया। अरे भाई होता है ये, है ना? तो बिना डिस्टर्ब किए सारी चीजें वो यहाँ से कर सकता है और अपना अच्छे से इनकम कर सकता है। ये चीज आप उन्हें बताइए। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट क्या होता है, पूरा सारा कुछ वहां पे सेम रहता है। आप किसी को कॉल कर रहे हो तो डायरेक्टली अपने काम से तो काम निकाल नहीं लोगे, आपको लोग बोलेंगे मतलब। तो मतलब ही बोलने से अच्छा है आप लोग वो चीज करिए जिससे आपको वही बोला जाए जो चीज आपने करने को कॉल किया है। जैसे आप किसी को कॉल किया, आपने उनके बारे में पूछा, उनकी फैमिली के बारे में पूछा, उनके वर्क के बारे में पूछा, उनका जो भी ऑक्यूपेशन हो उसको पूछने के बाद में अब हम उनसे बात करेंगे। अच्छा मुझे कुछ ऐसे 10-5 लोगों की तलाश है जो लोग पार्ट टाइम में 10 से 15-20 हजार तक का अर्निंग करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी नजरों में कुछ ऐसा लोग हो राहुल भाई, तो मुझे बताओ। अब राहुल भाई ये नहीं बोलेंगे 10-15 लोगों का मैं वेट करूंगा, राहुल भाई ये बोलेंगे मुझे बताओ। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इन्विटेशन आप ऑन जूम भी कर सकते हो और अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात की गई पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स की। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रहेगा मैडम क्या करना पड़ेगा, है ना, काम क्या है। और कुछ लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है, ऐसा बिजनेस, जोड़ने वाला तोड़ने वाला, इन सबके पीछे छोड़ने से अच्छा हम लोग एक चीज करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा। हमें क्या करना है, इनके नेगेटिव क्वेश्चन के बदले क्या, सवाल के बदले सवाल पूछना है। वो क्या है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है राहुल भाई। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपको जिंदगी में आगे कुछ करना है नहीं करना है? भाई ऐसे बोलो आप, आपको लगना चाहिए ना आपके प्रोस्पेक्ट को कि उसको कुछ करना है नहीं करना है ना? तो ये चीज आप उसे दिखाइए, तो वो क्या बोलेगा, यस बिल्कुल कर रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात सुनी। ठीक है भाई, जब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। हमारा ऑन जो वेबिनार रहता है इवनिंग में 5:30 से 6:30, आप उसमें कनेक्ट होइए, प्लान को समझिए, इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर लीजिए, आपको प्लान समझ में आ जाएगा। ऑन जूम आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरी पेन के साथ बैठना है, अवेलेबल नेटवर्क में बैठना है और पूरे सेशन को 6:30 तक अटेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात की जाए प्लान दिखाने के बाद में कुछ लोग फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं करते हैं। मतलब वो लोग क्या सोचते हैं, लोहा ठंडा होगा तो मैं हथौड़ा मारूंगा। भाई इतने ज्यादा हिम्मती नहीं हो आप, इतने ज्यादा हिम्मती नहीं हो, जो लोहा ठंडा हो जाएगा तो हथौड़ा मार के उसको टेढ़ा कर लोगे, है ना? जब लोहा गर्म है तो उस पे हथौड़ा मारो, उससे पहले कोशिश मत करो कि हाँ उसके बाद आपने जो चाहे वो कर लिया, क्योंकि उससे बाद कुछ नहीं हो सकता। जब लोहा गर्म है तभी उस पर कोशिश करिए। मीन्स आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में जब घूम ही रहा है, उसने मीटिंग देखा है, तो आप उसका फॉलोअप करिए, उसके क्वेश्चंस को क्लियर करिए, उसको क्लोजिंग तक ले जाइए। ठीक है, और ये चीज आपको डेली बेसिस पे करनी है। कुछ लोग डेली प्लान ही नहीं दिखाते, तो डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है ना कि इस बिजनेस से 3,000 चाहिए, तो आपको डेली प्लान भी दिखाने पड़ेंगे। हवा हवा नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग में हमें प्लान दिखाने के लिए 5 सवाल दिए जाते हैं। जितने भी न्यू पार्टनर यहाँ पे कनेक्ट है वो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं ना, तो आपका 100% क्लोजिंग होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेकिन क्वेश्चन आपको कैसे करना है, मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन है, लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं पता लगना चाहिए कि आप उसका क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, और वो कैसे, अच्छा राहुल भाई आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा? बोलते हैं प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं प्रोडक्ट।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे। अच्छा, कितना बिजनेस आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे? बोलते हैं अभी तो लमसम मैं शुरुआत में 10 से 15 हजार तक का करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है राहुल भाई। तो 10 से 15 हजार का इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट सर आपको कौन सा लगा इसके अंदर? बोलते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। सर आपने पूरा प्लान देखा, पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर किया। अच्छा राहुल भाई, मुझे ये बताओ, आपको इस बिजनेस में 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बेनिफिट पता लगा? अगर नहीं लगा तो उनको बताइए। बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता है, तो पूछिए कि सर देखिए क्या होता है राहुल भाई, यहाँ पे क्या होता है, 1 आईडी 3 आईडी से शुरुआत करते हैं, 7 आईडी से करते हैं, तो अलग अलग बेनिफिट होता है। मतलब 1 आईडी से शुरू करेंगे तो 3 हजार डेली का अर्निंग ले पाएंगे, 3 आईडी से शुरू करेंगे तो 4500 डेली का अर्निंग ले पाएंगे, इन फ्यूचरली 9 हजार तक का 3 आईडी पे इनकम ले पाएंगे। 7 आईडी से शुरू करते हैं, 7 आईडी से शुरू करते हैं तो इन फ्यूचरली 10,500 तक का आप आराम से अर्निंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोस्पेक्ट में वो चीज दिखाई ना कि उसका फायदा किसमें है। बोलते हैं फायदा तो मेरा 7 में 3 में है, तो अभी तो फिलहाल मैं 7 से या 3 से करना चाहूंगा। बोलो सर कंफर्म बताइए आपको कौन सा आईडी बेस्ट लगा और किससे शुरू करना चाहेंगे? बोलेंगे 7 बेस्ट लगा, 7 से करना चाहूंगा। भाई बेनिफिट दिखाया ना, और जब बेनिफिट दिख गया तो ऑब्वियसली करना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 7 आईडी का उनको कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 3 हजार ऐसे नहीं आने वाला। 3 हजार के लिए ना लोगों को पूरा पूरा महीना लगना पड़ जाता है, समझ रहे हो? और 3 हजार का जॉब लोगों का होता है 6 हजार का, 7 हजार का, 8 हजार का, 10 हजार का। ये लोगों का जॉब सैलरी है। और यहाँ पे बात की जा रही है डेली कमाने की, तो डेली कमाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। कुछ लोगों का यहाँ पे फोकस नहीं है ना? अब वीडियो भी ऑफ हो चुका है फिलहाल के लिए। अब हमें क्या करना है, जब ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो अब हमें अर्जेंसी क्रिएट करना है। और अर्जेंसी कैसे कर सकते हैं? तुरंत ज्वाइनिंग अगर करवानी है तो आप वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करो, आपका 100% वहां पे प्रोस्पेक्ट डन होगा। और वो कैसे हो सकता है? आपको क्या करना है, यहाँ पे उन पर्सन का यहाँ पे आपको वैल्यू देना है जो इस बिजनेस में ग्रोथ कर चुके हैं। आप ले सकते हैं हमारे राकेश राठौर सर को, हमारे मेंटोर को। आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोल सकते हैं? 7 आईडी से करना चाहते हैं सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ऑफर आपने चूज किया। लेकिन आपके लिए आज एक बहुत ही ज्यादा शानदार डायनामिक लीडर का ऑफर चल रहा है। बोलिए क्या पूछेंगे? क्या भाई आगे से पूछेंगे? तो बोलो सर ऑफर ये है, हमारे एक लीडर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, डबल डायमंड लीडर एज ऑडी अचीवर। सर ने हाल ही में ही एक अच्छा ऑडी निकाला, 3 3 गाड़ियां यहाँ से सर मेंटेन करते हैं। अगर आपको ऐसे मेंटरशिप मिल जाए, ऐसे गुरु की, ऐसे महागुरु की, तो कैसा रहेगा? बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा भाई। सबको पता है इतने बड़े करोड़पति इंसान का समय लेना कोई मामूली बात तो है नहीं, है ना? तो वो चीज आपका प्रोस्पेक्ट भी समझ जाएगा। अब आप उनको बोलिए सर अगर आप सच में ये चीज जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है, और एक बार मैं अपने अप्लाइन से क्लियर कर लेती हूँ, क्या पता वहां पे सीट अवेलेबल हो सकता है या नहीं। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और आप भी वहां पे सीट में आ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है चांसेस बने। आप ये चीज बोलिए भी, मुझे लगता नहीं है चांसेस बने, लेकिन अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको सीट मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्या करिए, कॉल करिए, आप लाइन को कॉल करिए, तुरंत बोलिए सर हमारे एक भाई हैं राहुल भाई, बहुत ज्यादा सीरियस है और 7 आईडी से सर वर्किंग करना चाहते हैं। तो अगर सर 150 की लिस्ट में सबको सिलेक्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब आपकी अप्लाई क्या बोलेंगे, मैं 1 सेकंड रुकिए देख के बताता हूँ। बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सीट अवेलेबल है, कॉल को बहुत सारे आ रहे हैं, एक ही अगर सीट को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट करना पड़ेगा मैम। बोलते हैं ठीक है सर, ऑन द स्पॉट मैं अभी आपको पेमेंट कराती हूँ, तुम आप राहुल भाई का सिलेक्शन करो। समझ रहे हो? अब आपने वहां पे अपलाइन को थैंक यू बोल दिया, राहुल भाई के पास आ गए, वहां हमारे अपलाइन का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आ गया प्रोस्पेक्ट का। प्रोस्पेक्ट में क्या कहना है, बहुत अच्छी बात है भाई, लक साथ दे रहा है तुम्हारा, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन मिलता नहीं है, आपको वैल्यू भी तो दिखाना है ना। जो एजेंसी कर रहे हो सिर्फ हवा में थोड़ी ना कर देना है, हवा में भी उस तरीके से करो जिस तरीके से लोगों को ट्रस्ट हो पाए, बिलीव हो पाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपको मिल गया है ऑफर। तो अभी आप ऑन द स्पॉट बताइए राहुल भाई, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे, मैं फास्टली आपका पेमेंट और आपका डॉक्यूमेंट सर को भेजती हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे डन हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उनके फोन में टेलीग्राम भी डाउनलोड करा सकते हैं। हमारे सर का टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप लिंक उनको भेज के और उस टेलीग्राम पे लोगों को ज्वाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल भी सकते हैं कि वहां पे सिलेक्शन भी हो चुका है और टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां पे ऐड भी करा सकते हैं, लेकिन तुरंत उनके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट देने के बाद। ठीक है, उसी के बाद उनको टेलीग्राम का आप ऑफरिंग बताइए। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एजेंसी वहां क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ मैं अभी जस्ट करता हूँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं, जो बोलते ही रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं जो लोग लाते हैं हमारे बीच। तो आप क्या बोल सकते हैं, भाई ठीक है पैसे नहीं है सर, लेकिन पैसे कमाने की ही बात यहाँ पे की जा रही है, आप मुझे ये बताइए पैसे कमाने का मन है? बोलेंगे बिल्कुल है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा है नहीं अभी। चलिए सर मान लिया अभी आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर आपके घर में खुदा न खास्ते भगवान न करे कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए और आपको वहां पे डॉक्टर ये बोले कि 1 2 लाख 3 लाख अभी लाना पड़ेगा, कहाँ से लाऊंगे जब आपके पास एक भी चवन्नी नहीं है? तो बोलेंगे नहीं तो मैं कहीं से भी लाऊंगा, लोन लेके आऊंगा, कहीं से भी लाऊंगा। चलिए सर बिल्कुल लेंगे आप, ये चीज मुझे भी पता है, कहीं से भी लेके आए, क्योंकि वहां पे जिंदगी बचाने की बात है। लेकिन जब जिंदगी बनाने की बात है तो सर क्यों नहीं हो रहा पेमेंट? जिंदगी बनाने की बात है तो क्यों नहीं हो रहा पेमेंट? क्या सच में जिंदगी बनाना चाहते हैं? सच में चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस 3 हजार है? क्लियर ऑब्जेक्शन। बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, लो मैम पेमेंट करो ज्वाइनिंग,
है ना। अब बात करते हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, बात ठीक है सर, मैं आपकी ज्वाइनिंग के पैसे बिल्कुल लगा दूं, लेकिन मेरे पास ऐसे 11 से 12 लोग हैं जो बोल रहे हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। ऐसा करते हैं आप उन 11-12 लोगों का दे दीजिए, मैं आपका दे दूंगा, ठीक है। बोलेगा नहीं मैम मेरे से तो यहाँ खुद का नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सर मुझे पता है आपसे खुद का नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी यही प्रॉब्लम था, मेरे से भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं भी स्टूडेंट थी, स्टूडेंट लेवल पे मेरे पास जो सेव था वो 1000, 500, 1500 यही था, लेकिन मैंने क्या किया, एडजस्ट किया, किसी से 1000 लिया, किसी से 2000 लिया, किसी से 1500 लिया, और 7 आईडी का पेमेंट मेरा डन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं तो कल से ज्वाइन करूंगा, अगर लोग मैं तो कल से ज्वाइन करूंगा, चलिए सर मान लेते हैं आप कल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन सर मैंने आपको जो 150 वाले लिस्ट का सिलेक्शन बताया है, क्या आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा, पूछिए। बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप मुझे ये बताइए सर, आपने इतना अपना समय दिया, 1 घंटा आपने 5:30 से 6:30 में दिया, पूरा बिजनेस समझा, आपको सीट भी अवेलेबल मिल चुका है, तो कल का वेट क्यों, पैसा कमाने का मन है, बोलेंगे हाँ है, तो बिल्कुल से पेमेंट करिए, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है जो अर्जेंसी आपने की थी, क्योंकि वहां पे आपने वही चीज बोली ना कि 150 लोगों की लिस्ट में आपको एडिंग नहीं मिल पाएगा फिर, और वहां पे आपका प्रोस्पेक्ट डन हो जाएगा, कंपनी भाग गई, तो बात तो सही है सर, कंपनी भागती तो बहुत है, लेकिन क्या लगता है सारी उंगलियां एक बराबर होती है, बोलेंगे नहीं सर, जिस तरीके से सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, उसी तरीके से सारे कंपनी एक बराबर कैसे हो सकते हैं, है ना। और कंपनियां मान लेते हैं कंपनी भाग गई, मान लेते हैं कंपनी भाग गई, लेकिन आप मुझे बताइए अगर कंपनी को आपने 1600 रुपए दिया और कंपनी आपको प्रोडक्ट दे गई, कौन सा आपका धन दौलत ले गई, और कौन सा आपके साथ स्कैम कर गई, कुछ करके गई, बोलेगा नहीं। तो सर सिंपल सी बात है, कंपनी का वो भागती है जो हमसे पैसा ले लेती है, बदले में हमें तारीखें दे देती है कि इस तारीख को आना, उस तारीख को आना, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये कंपनी वो है, जेन्युइन है, रियल है, जो आपको हर तरीके से इनकम उस तरीके से बताता भी है और देता भी है जिस तरीके से आप बिजनेस करते हैं, सिंपल। ये ऑब्जेक्शन होते हैं जहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं, आप इनके हैंडलिंग के गुरु भी बन सकते हैं, मतलब मास्टर भी बन सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करें तो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन में फंस जाते हैं, तो फंसिए मत, उससे निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात करते हैं हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन वही हरकतें करते हैं जो करनी नहीं चाहिए, खुद प्लानिंग नहीं करेंगे और कहेंगे टीम कर देगा क्या, टीम पॉसिबल है, जब खुद नहीं कर रहे हो तो टीम क्या खास करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हमें खुद से शुरुआत करनी होती है, बिना खुद के शुरुआत करे कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे ही कुछ लोग कनेक्ट होंगे जो लोग सोचते होंगे मेरा टीम मेरा साथ नहीं देती है, अरे क्या टीम साथ देगी, बिहेवियर तो अच्छा रखो, बात तो अच्छी करो, लोगों से बोलने का तरीका भी तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो अच्छे से कर पाओगे डुप्लीकेशन, क्योंकि डेवलप तो वही चीजें हो रही है ना जो तुम कर रहे हो, है ना। तो वो चीजें अपने अंदर लाइए जिनको बोलते हैं गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स नहीं। अब कुछ लोगों को बोलने का तरीका नहीं होता, जब आपको बोलने का तरीका नहीं है तो बिजनेस में क्या, आप दुनिया के किसी भी कोने के बिजनेस में चले जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है बिहेवियर से और डुप्लीकेशन से। और आपको पता ही है लोग अच्छे लोगों की तरह बनना चाहते हैं, बुरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहते। आप अगर देखेंगे ना मुझे उनका ड्रेस अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा ड्रेस लेना चाहेंगे, और ये नहीं कहेंगे मुझे उनका ड्रेस बहुत बुरा लग रहा है, उसकी तरह लेंगे क्या ड्रेस, नहीं लेंगे, क्योंकि जो अच्छा लग रहा था वो करेंगे ना। तो यही कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, डुप्लीकेशन तो नहीं होता जब आप करना नहीं चाहते, आप खुद में की कर रहे हो, लेकिन क्या टीम के साथ आप कभी भी ये चीज देखते हो कि मैं उनके साथ बिहेवियर क्या कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बोलने का तजुर्बा नहीं होता, है ना, और सोचते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा विस्मार का हूँ, तो वो आप नहीं बन सकते। आपको पहले अपना बोलने का बिहेवियर, टॉकिंग करने का, टीम से बात कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, वो चीज डेवलप होती है। और डुप्लीकेशन का पावर क्या होता है, संगत का असर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये अपलाइन और डाउनलाइन का मेल होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये अपलाइन और डाउनलाइन का मेल होता है। तो आप देखो ना कि आप कर रहे हो तो डाउनलाइन करेगा, तो ये हमारे डुप्लीकेशन का पावर है। बिजनेस हमारे डेवलपमेंट और डुप्लीकेशन का तभी होगा जब हम खुद से प्रॉपर गुड हैबिट को प्रॉपर अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, अगर तो अब हम लोग समझते हैं द लॉ ऑफ एवरेज रूल को। ये एक ऐसा रूल है जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल नहीं हुआ है, कभी भी फेल नहीं हुआ, समझ रहे हैं। और कभी का मतलब होता है नेवर, नेवर, नेवर का मीन अगर आप लॉ ऑफ एवरेज रूल को समझेंगे, जो मैंने पीछे भी बताया था 80/20 रूल, अगर आपको लगता है कि आप 100 तक पहुंच रहे हो तो आपको 20 का रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन आप सोचो कि मैं घर में बैठे रहूं और मेरा नीचे काम होता रहे, बेफालतू में होता रहे, मैंने 1680 कंपनी में दे दिया, कंपनी मुझे बढ़ा के देती रहेगी पैसा, फालतू है क्या हमारे एमडी सर, है ना, फालतू आ रहा है क्या पैसा जो आपको देंगे, नहीं देंगे ना, 1 रुपया नहीं देंगे भैया आपको, क्यों दे वो, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, और मेहनत क्या पड़ रही भाई, खेत तो जोतना नहीं है, कुआं तो खोदना नहीं है, पानी तो निकालना नहीं है सूखी जमीन से, क्या करना है, बस वही चीज करनी है जो चीज बिजनेस का पावर है, वो है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, कमिटमेंट, है ना। और इसी हिसाब से 80/20 रूल। सो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, आई थिंक आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, सारी चीजें समझी भी होंगी और अच्छे से अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।